नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। वोडाफोन आइडिया पर ग्लोबल ब्रोकरेज की काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इनके हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से ये स्टॉक निवेशकों को मालामाल बना सकता है। पैसा उनका लगभग डबल से भी ज़्यादा कर सकता है। इसका आधार क्या है रिपोर्ट का, इसके पीछे के तर्क क्या हैं, जिसको समझने के बाद निवेशकों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी और उनको ये समझ में भी आएगा कि कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकती है, जिसको लेकर ये जो रिपोर्ट है काफ़ी बुलिश दिख रही है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी रिपोर्ट जारी कर टारगेट प्राइस को काफ़ी बढ़ा दिया और अनुमान जताया है। इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव ये दिख रही है। कितना टारगेट दिया है ये हम आपको बताएंगे बाद में, आखिरी में, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर रिपोर्ट की अहम बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिटी ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में इक्विटी के जरिए फंड जुटाया है। वोडाफोन आइडिया में सरकार का हिस्सा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की करीब यहाँ पे जो होल्डिंग है 33% है। ब्रोकरेज का कहना है कि केंद्र सरकार ज़रूर इस बात की कोशिश करेगी कि देश में टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 3 कंपनियां मौजूद रहें ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का ढांचा बेहतर बना रहे। देखिए, जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी 2 कंपनियों की यहाँ पे मोनोपोली हो। इसके साथ ही ब्रोकरेज का यहाँ पे ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट भी टर्न अराउंड के लिए काफ़ी मुमकिन कोशिश प्रयास कर रहा है। लगातार देख रहे हैं मैनेजमेंट को कोशिशें करे जा रहा है ताकि कंपनी आगे बढ़े और ग्रोथ के रास्ते पर चल सके। आगे रिपोर्ट में यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और डेट के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यानी कि डेट के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी आगे, इस तरह का प्लान है। कंपनी ने इस फंड का जो इस्तेमाल करेगी वो नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, निवेश के लिए करेगी। साथ ही 4G और 5G के क्षेत्र में सेक्टर की दूसरी कंपनियों से अपने अंतर को, यानी कि जो डिफरेंस रह गया, काफ़ी लंबा डिफरेंस जो रह गया, उसकी भरपाई भी करने पर यहाँ पे जोर देगी। ये रिपोर्ट की चीज़ें हैं। उसके बाद और क्या कहा गया है, काफ़ी और दिलचस्प बातें हैं। देखिए, इसके बाद अभी भी उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो स्टॉक में एक नई तेज़ी, एक नई रैली देखने को मिल सकती है। जैसे कि कौन सी बातें हैं, देखिए, यहाँ पर टैरिफ में कई बार बढ़ोतरी करनी होगी, सब्सक्राइबर्स की संख्या में गिरावट को थामना होगा। इसके अलावा डेट यानी कि कर्ज को से राहत पाने का रास्ता खोजना होगा, क्योंकि इस वजह से रिस्क रेटिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। रिस्क रेटिंग में बढ़ोतरी इसीलिए होती है कि जब कंपनी का कर्ज बढ़ता है तो वो रिस्क कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे सिटी ने कुछ और चीज़ें कही हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इक्विटी के जरिए फंड जुटाना अच्छा कदम है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 के लिए जो एबिटा है, एबिटा अनुमान जो है, जिसको कामकाजी मुनाफा का अनुमान कहते हैं, वो 5 से 18% की बढ़ोतरी करी। यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है वो 15 से 18% वित्त वर्ष 25 से 26 तक में बढ़ोतरी हो सकती है अगर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी को आगे भी कई बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बाद ही वो शेयर में अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि अगले 4 साल में प्रति यूज़र औसत आय, यानी कि जिसको आरपू कहते हैं टेलीकॉम की भाषा में, उसमें 60% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ये 60% की बढ़ोतरी होगी तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये 143 पर है यहाँ पर अभी आरपू जो है, जिसके वित्त वर्ष 24 से लेकर 28 तक ये 230 तक पहुँचने का अनुमान। उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ये 230 तक पहुँचेगा। आगे उन्होंने कहा है कि चालू कारोबारी साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर इस हिसाब से आरपू में होनी चाहिए। कंपनी का जो अभी मार्केट शेयर है करीब 16% तक स्थिर है, 16% के आसपास है, लेकिन इसको बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। और मोरेटोरियम की ख़त्म होने के बाद सरकार कुछ बकाये को इक्विटी में तब्दील करने का विकल्प इस्तेमाल कर सकती है। और साथ में ब्रोकरेज ने इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया का जो अभी मौजूदा भाव है, वो जो मौजूदा भाव है वो 15 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। 15 रुपये के अभी जो मौजूदा भाव है, देखिए अभी 12-12.5 के आसपास है स्टॉक, लेकिन मौजूदा भाव 15 किया है आपके सामने स्क्रीन पर। लेकिन जो आने वाला अनुमान है, जो जितनी उन्होंने दलीलें दी हैं, अगर कंपनी इसके ऊपर काम करती है, फॉलो करती है तमाम चीज़ों को, तो फिर ये 25 के भाव पर जाता हुआ दिख सकता है। ये उन्होंने इस तरह की चीज़ें कही हैं, यानी 25 का भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो सारी रिपोर्ट है, जो मैंने आपको पूरा विश्लेषण बताया, अगर वो सब तमाम चीज़ें होती हैं तो 25 के भाव पर भी स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे यही बता दूँ कि हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। हम लोग जो है बेसिकली आपको जानकारी देते हैं, जो बिजनेस जर्नलिज्म होता है वो करते हैं और आपको बताते हैं कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।